आज बाबा की 3:11 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो। कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। मीठे बच्चे अंदर बाहर साफ बनो। कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है? बाबा ने 4 बातें बताई हैं। उत्तर है, इस जन्म में पहला है, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। दूसरा, बाप जो अति मीठा है, दूसरा बाप जो अति मीठा है वह तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं। बाप जो अति मीठा है वो आप समान मीठा बनाते हैं। इसीलिए मुख से कोई कड़वा बोल ना निकले। उधर नहीं आगे उनको बोलो। इसीलिए मुख से कोई कड़वा बोल ना निकले जिससे दूसरों को दुख हो, जिससे दूसरों को दुख हो। तीसरा, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबके दुख हरनी है। तीसरा है, दुख हरता सुख करता के बच्चे बन सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। मनसा वाचा कर्मणा सुख देना है। चौथा, स्तुति निंदा में समान रहना है। स्तुति निंदा में समान रहना है। ओम शांति। सतगुरु बाप को वृक्षपति देवी कहा जाता है। वृक्ष प्रति डे अर्थात बाप का दिन। अमावस्या के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है और आज का जिनका पितृ होता है उसको खिलाए पिलाए पूरा करते, फिर मांगना नहीं होता। सबको पितृ तृप्त किया जाता है। दिन में चले गए, फिर रात में लौट आते की दरकारी किया है। असूल कायदा है। 12 मास का समय जो पूरा होता है उनको खिला पिलाकर खलास कर देना होता है। फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता है? परंतु ब्राह्मणों ने ये रस्म रिवाज बना दी है, वो चली आती है। दक्षिण बाबा ने कहा दक्षिणा आदि मिलती रहेगी। वो है हद की अमावस्या। अब बाप आया है बेहद की अमावस्या में। बाप आते तो आधा कल्प की अंधियारा रात पूरा होता है। फिर सतयुग में सुजराई सोजरा होता है। वहाँ कोई पितृ आदि नहीं खिलाएंगे। यह फिर बेहद की अमावस्या है। ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मण की रात। आप क्यों नहीं पहने? जा अदोगी बुला के तो गए आपको। ब्राह्मणों की रात पूरी हो, दिन आता है, फिर कोई पितृ आदि को खिलाते नहीं है। वहाँ ब्राह्मण ही नहीं होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं है, परंतु ये रस्म रिवाज नहीं होता है। यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण भी है। अब चाहते हैं कि एक वर्ल्ड को, एक नेशन को, अब इतने सबका एक नेशन तो हो ना सके।
हाँ, एक राज्य एक रस्म रिवाज थी जब सतयुग था। वो तो बाप ही आकर स्थापन करते हैं। वहाँ तो बिल्कुल मीठे होते हैं, दुख की कोई बातें होती नहीं। कहाँ सतयुग में कब कड़वा बोलते नहीं, पाप करते नहीं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। नंबर बात तो है, ऐसे नहीं कि वहाँ कोई चोरी आदि करेंगे, नहीं, अंदर बाहर साफ रहता है। तो बाबा ने यहाँ अंदर एक बाहर दूसरा होता है। ऊपर चले जाओ कार्तिक, इनको ऊपर सबको बिठाओ, कहाँ गए? तो बाबा ने कहा कितना एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सब है रावण राज्य की गंदगी, चंचलता। बाबा अब इसको एकदम खत्म कर देते हैं। सबकी एकदम झट से गंदी आदतें खत्म होती नहीं, टाइम लगता है ना। जितना जितना योग में रहेंगे, कदम पर कदम देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं। कोई पाप कर्म तो नहीं करते हैं। खुद मीठा बन औरों को भी मीठा बनाता हूँ। खुद ही कड़वा होगा तो दूसरों को कैसे मीठा बनाएगा। यहाँ ऐसे जड़ प्रत्यक्ष हो जाते, कोई भी छिप ना सके। बाप कहते हमारा बच्चा बन, और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खाएंगे, पदवी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पढ़ाते हैं देवता बनाने के लिए। देवताओं की महिमा गाते सर्वगुण संपन्न। अहिंसा परम धर्म। हिंसा दो प्रकार की होती है। एक तो काम कटारी की हिंसा से मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। दूसरा फिर क्रोध में आकर एक दो को मारते यानी दुख देते हैं, दुखी होते हैं ना। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा काम नहीं करना है, ना कोई को दुख देना है। हम है ही दुख करता सुख करता बाप के बच्चे। तो सबको यही युक्ति बतानी है, कैसे तुम दुख कर सुख दो। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुप्त हो जाता है। यहाँ बाप समझाते जो इस जन्म में जो कुछ पाप किया, पाप कर्म किए हैं, बतलाने से आधा कट हो जाएंगे। परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना, जो सिर पर है। अभी बाबा समझाते कि इस जन्म में भी कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने। बहुत बावन का और फिर योग बल से अनेक जन्मों का पाप कर्म भस्म करते हैं। इस जन्म में बाप का बनकर कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण बनने बगैर वर्षा मिल ना सके। यह बाप दादा है ना, वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं। यह अपने को कुछ नहीं कहलाते, यह तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं। रथ भी तो गाया जाता है ना, हुसैन का रथ निकालते हैं ना, घोड़े को कितना सजाते हैं। यह तो पतित तन है, ये अभी सज रहा है। बाबा ने कहा यह पतित तन है, अभी यह सज रहा है। अपने पुरुषार्थ से तो सजते हैं। इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते हैं। यह तो बाबा कभी कभी हंसी से कहते हैं इसको किराया तो मिलेगा। ब्रह्मा बाबा के लिए हंसी से कहते कि कभी तो इसको किराया मिलेगा ना। परंतु यथार्थ जैसे तुम्हें परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको भी करना है। यह लालच नहीं रहती है कि हमको किराया देंगे। यह तो बाबा हंसी करते हैं कि आत्मा को योग बल से ही सतो प्रधान बनना है। जितना योग होगा उतना पावन बनेंगे। फिर बाप आप समान भी बनना है। तुम बच्चे जानते हो जो अच्छे अच्छे सर्विस करने वाले वो नामी ग्रामी है, बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बोलना होता है, कोई से लड़ना झगड़ना नहीं है।
ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते तो कहेंगे इसमें तो क्रोध का भूत है। स्तुति निंदा सब में समान रहना चाहिए। बहुतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते हैं। ऐसा नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है। जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती जाएगी। तो बाबा ने कहा ऐसे कोई कह न सके कि हमारे में क्रोध नहीं है। कोई में जास्ती, कोई में कम होता है। कोई का आवाज भी ऐसे होता है जैसे लड़ाई करते हैं। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। विकार तो अनेक प्रकार के है ना। क्रोध करना, झूठ बोलना, ये सब क्या है? विकार है। बाप कहते बच्चे अभी कोई भी विकर्म करेंगे तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। वहाँ मेरे साथ धर्मराज भी डंडा देने वाला होगा। यहाँ सजा भी है प्रत्यक्ष। धर्मराज की सजा मिलती है गुप्त। गर्भ जेल में भी सजाएं भुगते हैं। कोई को बीमारी आदि होती है, वो भी कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा डंडा मिलता है, आगे भी अभी भी मिलता है। तो बावन का भी अभी मिल सकता है, फिर गर्भ जल में भी मिलता है, वो है गुप्त। धर्मराज वहाँ सजा नहीं देंगे ना, यहाँ फिर शरीर से भोगनी पड़ती है। अब बाबा हमको इनसे छुड़ा रहे हैं। परम पिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर है। अभी सभी के कयामत का समय है। हर एक की जजमेंट होती है। यह भी ड्रामा में नोंद है। जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है, तो कोई भी पाप कर्म भी नहीं करो। अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है ना। तो बाबा ने ये पढ़ाई होती है। एक जन्म के लिए दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई है। तो बाबा ने कहा यह है 21 जन्मों की। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद मिलता है। और फिर ये चक्कर फिरना है। नई सृष्टि स्थापना को पुराने का विनाश होगा। यह गाया हुआ है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, तो जरूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो पवित्र बन रही हैं। बाप ये नहीं कहते घरवार छोड़ो, नहीं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल समान रहना है। ये बाप दादा नाम बहुत अच्छा है। दादे से वर्षा मिलता है, वो है ऊंचते ऊंचा। तो बावन का ब्रह्मा तो पतित था ना। ये पहले श्रेष्ठाचारी पूज्य महाराजा महारानी थे। अब अंत में आकर पतित बन गए हैं। यह इनका अंतिम जन्म है। इस दुनिया में कोई पावन है नहीं। पावन दुनिया में कोई याद भी नहीं करता। सतयुग में कोई बाबा को याद नहीं करता। गाया हुआ है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका हिसाब भी तुमने भी समझा है। सूर्यवंशी जो है पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़कर गई, कहते स्वर्ग पधारा। फिर उनको नरक में मांगने की दरकारी किया। कुछ भी समझते नहीं। साधु संत आदि मरते हैं तो उनकी भी वर्षी मनाते हैं, भोग लगाते होंगे। जब कहते जोत में समा गया, फिर भोग क्यों लगाते हो, वर्षी क्यों मनाते हो? शरीर तो खलास हुआ ना, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार है? जोत में लीन हो गई, फिर आ कैसे सकती है? अनेक मत है। ऐसे भी कहते कि मनुष्य मुक्त को पाता है, फिर आता नहीं है। मोक्ष को पाया तो फिर खुशी मनाना चाहिए। पाठ बजाने से छूट गया, फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए।
यह भी तुम बच्चे जानते हो। तो बाबा ने कहा अभी मनुष्य मात्र एक बात को जरूर याद करते हैं, मानते भी सब भाई भाई है, तो भाइयों को बाढ़ से वर्षा तो जरूर मिलना चाहिए। सर्व आत्माओं का सदगति दाता तो एक ही बात है, सभी आत्माओं को वापस घर जाना है। मनुष्य मनुष्य की सदगति कैसे दे सकते हैं? इसीलिए एक ही सर्व के सदगति दाता का नाम भी मशहूर है। वही ज्ञान का सागर पतित पावन है। आधा कल्प है बेहद की रात, आधा कल्प है बेहद का दिन। यह खेल है ना। अब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते कि शांति कैसे हो, तो वहाँ बताना चाहिए एक धर्म एक मत सतयुग में होता है, उनको 5000 वर्ष हुए हैं। वहाँ सुख शांति सब था, बाकी आत्माएं शांति धाम में थी। नई दुनिया में एक ही धर्म था। पुरानी दुनिया में झगड़ा कितना बढ़ जाता है, अनेक धर्म है। अब अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना, ये बाबा का ही काम है। शिव बाबा कहते हैं हमारा काम है, हम कलप कलप आकर यह काम करते हो। सतियों की राजधानी स्थापन हो रही है। राजयोग तो जरूर संगम पर ही सिखलाएंगे ना। सभी पतितों को पावन बनाते, कहते मैं आता हूँ तो बहुत जन्म के अंत के जन्म में जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके रथ में आकर समझाता हूँ। नई दुनिया तो है ही नहीं, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया बनाता हूँ। पति दुनिया को पावन बनाता हूँ। मेरा नाम ही है दुख करता सुख करता। सुख में कोई भी याद नहीं करते, दुख में मुझे याद करते हैं। जरूर सुख मिला हुआ था ना। बाप कहते मैं आया हूँ पढ़ाने, अब पढ़ना तुम्हारा काम है। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। यह इस समय की सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है। कितने दुखी है, तुम सबका बेड़ा पार करते हो, सब शांति धाम में चले जाएंगे। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में सो भी नंबर 1। जो लाइट हाउस बने होंगे वो दूसरों को भी रास्ता बताते होंगे, उनका काम है रास्ता बताना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते, ये तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं। बाहर जाने से वो नशा गुम हो जाता है। बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। कदम कदम पर बाप से लाए लेते रहना है। आगे तीर्थ पर पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय तो बस ट्रेन आदि में जाते हैं। माया का इस समय भूमिका भी बहुत है। सतयुग में भूमिका था, फिर द्वापर में गिरता गया, अब पिछाड़ी में शुरू हुआ है। इनको माया का पंप कहा जाता है। इसको कहो चले स्वर्ग में, तो कहते यहाँ ही तो सब सुख है, गाड़ी है, एरोप्लेन आदि सब है। हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, धन माल जेवर आदि सब है। लक्ष्मी नारायण को भी तो जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी विष याद रहता है, विकार याद रहता है। उसके बिगड़ तो रह नहीं सकते। बाप कहते तुम मेरी बात मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते हो, तो मुझे बुलाते ही क्यों हो? तो बाबा ने कहा डर भी नहीं है, पतित पावन आओ, क्यों बुलाते हो? याद रखना, अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। डराते भी बहुत है, बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते हैं, डर ही नहीं लगता उनको। वो कितने हंटर खाएंगे, समझा? बात मत पूछिए, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ कर ऊंट पद पाना चाहिए। संग दुष्ट में ऐसा गिर पड़ते जो एकदम अपना पद गंवा देते हैं। तुम जानते हो अभी हीरे आदि की खानियां खाली होती जा रही है, फिर भर जाएगी। सोने हीरे के पहाड़ होते हैं। हीरे जब खोद कर निकालते तो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं, तुम कितने अच्छे हो जाते हो।
अच्छा मीठे मीठे सिखिले रे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के रूप के साथ आज जल्दी पूरा करेंगे। पहला है अभी कयामत का समय है, इसीलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है। अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है। दूसरा, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है, कदम कदम पर बाप की राय लेनी है, बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास भी दानर भव। वरदान है स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पासबीर आनर भव। पासबीर आनर अर्थात मन में भी संकल्प से सजा न खाए, माना बार बार पश्चाताप होता, सोचते रहते हो क्या है, मन की सजा है ना। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्प की उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, यह पासबीर अनर होने वालों की निशानी है। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्प में भी उलझन पैदा न हो, ऐसी प्रतिज्ञा करो तब पासबीर आनर बनेंगे। स्लोगन, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। स्लोगन है ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। ओम शांति। अभी आप सब आगे का कार्यक्रम बताएंगे, तो आप सब आराम से बैठ के देखते रहना। अभी स्टेज पर जगरू भाई और जो भी है वो अनाउंसमेंट करेगी अभी। और कल सवेरे 6:45 बजे मुरली शुरू होगी, क्योंकि कल का भी प्रोग्राम है